गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे। आज ये पार्ट 4 है परसेंटेज का और हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है, यदि किसी शहर की आबादी 2001 और 2011 में 5,60,400 और 7,05,000 रिकॉर्ड की गई तो उस शहर की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई। क्वेश्चन नंबर 31 में इन्होंने कहा है कि 2001 में जनसंख्या है 5,60,400 और 2011 में जनसंख्या हो गई है 7,05,000। इन्होंने ग्रोथ परसेंटेज पूछा है। ग्रोथ परसेंटेज का फॉर्मूला हमने बताया था, ग्रोथ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो आइए देखते हैं ग्रोथ कितने की हुई है। तो ग्रोथ हुई है ग्रोथ हुई है 1,40,100 की। तो ग्रोथ कितनी हुई है 1,40,100 के। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 2001 में जनसंख्या कितनी थी, वो तो 2011 में इतनी हुई है ना। तो 2001 में जनसंख्या कितनी थी 5,60,400 और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इनको और इनको सॉल्व करेंगे तो 5604 और 14011 ये डिवाइड करना था। देखिए 5 3 15 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार ले जाते हैं। 4 दूनी 8, 0 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 1 11, यानी कि यहाँ पे 11208 होगा और यहाँ पर 2। 10 में से 8 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर क्या होगा 3 में से 1 गया 2 और 1 0 था, ये भी उतार लेंगे। अब देखिए 5 है, यहाँ पे 28 है तो 50 25, तो 5 बार कर लेते हैं। तो 5 चौक 20 और 6 पंचे 30 के 0 3 हासिल, 50 25 3 28, तो यानी 5 बार में ये कम्प्लीटली कट गया। तो कितने हाँ, इसको जब हमने काटा तो हमारा आ गया 25%, यानी कि ग्रोथ परसेंटेज कितना आ गया है 25%। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, x के x% का मान 36 है तो x है। देखिए x के या का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई x% का मान कितना है 36 है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 36 गुणे 100 के, एक्स स्क्वायर बराबर 36 गुणे 100 के। तो एक्स स्क्वायर बराबर देखिए ये 6 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। तो यहाँ पे हमारा 32 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 60। तो x का मान कितना है, x का मान 60 है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि 0.33 डिवाइड 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। देखिए 0.33 डिवाइड का साइन लगा था तो उसको अपॉन में 0.11 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको पहले डेसिमल हटा लिया तो 33/11 हो गया, 11 तिहाई 33 हो गया। ठीक है, 11 तिहाई 33 हो गया। उसके बाद प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर, तो देखिए यहाँ पर क्या प्रतिशत लगा है, नहीं। जब प्रतिशत नहीं लगा होता है तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 300। तो जब आपने प्रतिशत में कन्वर्ट किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 300 आ गई। तो 33 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 में इन्होंने दिया हुआ है कि किसी संख्या देख लीजिए, हाँ, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 34 में इन्होंने जो कहा है वही कर लीजिए। किसी संख्या का, मान लीजिए आपकी संख्या x है, इन्होंने कहा कि उसका 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो x का 16% क्या होगा, x गुणे 16/100 और 21 इसमें जोड़ा जाए तो हमने 21 जोड़ दिया।
तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, यानी क्या मिल जाएगा, वो संख्या मिल जाएगी, यानी x मिल जाएगा। हमने संख्या को क्या माना था, x माना था। इसको कन्वर्ट कर लिया हमने मैथ में। इन्होंने कहा किसी संख्या का 16%, तो हमने कहा संख्या मेरी x है और x का 16%, 21 जोड़ा जाए तो 21 हमने जोड़ दिया, तो प्राप्त होता है स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि क्या प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है, यानी x की वैल्यू क्या है। तो देखिए 4 चौक 16 और 4 का 25 से, तो ये हो गया 4x/25 प्लस 21 बराबर x के। तो अब ये इधर जाएगा, तो 21 बराबर x माइनस 4x/25। ठीक है, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 1 है, तो 25 से मल्टीप्लाई, तो 25x माइनस 4x, और इधर क्या है हमारा 21। ठीक है, तो 21 बराबर 25 में से 4 गया तो 21x/25। 21 से 21 कट गया, यहाँ 1 आया, तो ये डिनोमिनेटर में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो यानी x बराबर क्या 25 के। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 25 है। तो ये था 34th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत है। तो आप आइए कर लीजिए पहले। 603 का 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/4 का मतलब 1/4, 1/3 इन्होंने बोला था, तो 1/3, 1/3 तो 1/3, 1/4 तो 1/4। समझ गए होंगे आप। अब 3 से डिवाइड करिए ज़रा 603 को, तो 3 दूनी 6, 0 उतारा, फिर ये उतारने के लिए 0 बढ़ाया 3, और 3 एकम 3, यानी कि क्या आ गया 201। अब आप ये बात बताइए, ये कह रहे हैं कि 67 का 201, 67 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। इन्होंने कहा है कि 201 67 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि 603 का 1/3 क्या आया है 201। तो अगर मैं कहूँ 201 67 का कितना प्रतिशत है, तो वही बात तो हुई। तो आप ये बताइए x जो है वो y का कितना प्रतिशत है, x जो है y का कितना प्रतिशत है। तो मैंने बताया था x/y इंटू 100। तो अगर 201 जो है वो 67 का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 201/67 इंटू क्या 100। देखिए 67, 7 त्रिक 21 होता है, 3 बार में देख लेते हैं। 7 त्रिक 21, 2 हासिल, 6 त्रिक 18, 2 20। तो ये देखिए 3 बार में कम्प्लीटली कट गया, यानी कि कितना है 300 है। कितना प्रतिशत है, 300% है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, उत्तराखंड तट में आया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा दो धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इन्वर्स हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे कि अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा 1/x, यही मतलब होता है। तो अगर x जो है वो x है तो y क्या है 1/x है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम x मान के नहीं चलते हैं ना, परसेंटेज सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि हमारा x 100 है, तो y क्या होगा 1/100 होगा। ये बात समझ में आ गई। तो दो धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर एक x है और एक y है, तो ये y जो है x का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1/x है। लेकिन परसेंटेज के क्वेश्चन को हम 100 मान के करते हैं, तो हमने कह दिया कि x हमारा 100 है, तो ये जो 1/x है तो ये 1/100 होगा, क्योंकि x को आपने 100 माना है। फिर इन्होंने कहा यदि x में 10% की वृद्धि होती है, तो आपको पता होगा 100 का 10% अगर आप वृद्धि कर देंगे तो यानी 110, 2 जीरो 2। तो जब 10% आपने बढ़ा दिया तो जो 100 था वो अब 110 हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, जो 1/100 था अब वो 1/110 हो गया। ये बात समझ में आ गई। फिर इन्होंने कहा y में कमी होगी, तो y में कितने की कमी होगी। तो मैंने आपको बताया था कमी परसेंटेज बराबर कमी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, यही बताया था। तो देखिए
कमी कितने की हो रही है वो तो ऐसे पता चलेगा, 1/100 था और अब 1/110 हो गया है, तो कमी कितने की हुई है, तो 1/100 माइनस 1/110। ये क्यों किया, क्योंकि अगर कमी हुई है तो इसका मतलब पहले ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा थी, बाद में वैल्यू कम हुई, तो इसीलिए कमी निकालना है। तो 110 में 1/100 में से 101/110 घटा देंगे, तब हमें कमी पता चल जाएगा। हमने इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आया 1100। कैसे, ये देखिए, 10 बार में ले गए 11 आया, 10 आया, फिर 10 बार में ले गए तो 11 आया, 1 आया, फिर 11 बार में ले गए तो 1 आ गया। तो यानी कि 100 और 110 का एलसीएम 1100 आया। यहाँ पे 1100 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी, तो हो गया 11, माइनस यहाँ पे 1100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई तो ऊपर किया तो 10 आ गया। यानी कि 11 माइनस 10 बटे 1100, यानी कमी कितने की हुई है, 1/1100 की। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू आपकी 1/100 थी, इनटू 100, कमी प्रतिशत पता करना है। आपको पता होगा पहला जो है चौथे से, दूसरा जो है तीसरे से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 इंटू 100 अपॉन 1100 इंटू 1 और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ओवरऑल बचा हमारा 100/11 परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या हुआ, 36 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 100/11 परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, सीटेट में आया था जूनियर में 6 to 8 में 2012 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार इसको और आप लगाइएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक गोले की त्रिज्या 20% घटाने पर उसका आयतन कितना घटेगा। अब देखिए, आप सपोज़ करिए आपको नहीं पता है कि एक गोले की जो त्रिज्या है, यानी स्फेयर की जो त्रिज्या है वो कितनी है। आपने रेडियस मान लिया कि वो 10 है। फिर इन्होंने कहा है कि 20% घटाने पर उसका आयतन कितना घटेगा। तो भाई 20% जब आप घटाएंगे तो 10 का 20% होता है 2, यानी कि जब 20% आप घटा देंगे तो वो त्रिज्या कितनी होगी, 8। यानी जो त्रिज्या पहले 10 थी वो त्रिज्या अब 8 हो गई। इन्होंने आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात करी है, तो आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r³। तो जब आप 10 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और 10 का क्यूब 1000। ठीक, यहाँ पर आइए देखते हैं वॉल्यूम में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही 4/3 r³, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो रहा है 4/3 और r का क्यूब यानी 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब होता है 512। ठीक, फिर इन्होंने कहा आयतन में कितनी कमी हो रही है। तो कमी परसेंटेज मैंने बताया था आपको, कमी परसेंटेज बराबर कमी बटे ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 ना। कमी कितने की हो रही है, 1000। वॉल्यूम पहले कितना था 1000 और फिर कितना हो गया 512, यानी कि कमी कितनी की हो रही है 488 की। कैसे कमी पता चला भाई, 1000 था, वॉल्यूम 1000 था। देखिए 4/3 पाई दोनों में है, तो यानी कि जो भी डिफरेंस आएगा वो इन नंबर्स का ही डिफरेंस आएगा। तो 1000 में से 512 आपने माइनस किया तो आपको पता चल गया कि कमी कितने की हो रही है। तो 1000 में से जब हमने 512 किया तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, यानी कि कमी हो रही है 488 की। ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 1000 से 512 हुआ है वॉल्यूम, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 1000 और गुणे में क्या 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यानी कि ये आ गया 488/10। और इसका मतलब होता है, मैंने बताया था एक डिजिट मतलब 1 जीरो है तो पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा दीजिए, यानी कि 48.8 परसेंटेज। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 हुआ और जिसका आंसर डी होगा। आप यहाँ पर एक डाउट हो सकता है लोगों को, जैसा मुझे लग रहा है। तो देखिए, जब आप यहाँ पे वॉल्यूम था 4/3 पाई,
ठीक है। तो आपने जब 1000 में से 512 माइनस किया तो 488 और 4/3 पाई इतना आएगा। तो आप सोच रहे होंगे 4/3 पाई क्यों नहीं लिखा। अरे भाई 4/3 पाई इंटू 488 और 1000 के पास भी था 4/3 पाई 1000, तो 4/3 कट जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। आप लिख के फिर तब भी काट सकते हैं, चीज़ें वही आएंगी। तो ये हो सकता हो डाउट रहा हो किसी का, तो ये चीज़ सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जूनियर में आया हुआ है, हरियाणा टेट 2014 में अच्छे क्वेश्चन है ये। इसी तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं बार बार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की गई। इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि इसके आयतन में कोई भी बदलाव ना हो। तो सबसे पहले बेलनाकार का मतलब होता है क्या, सिलेंड्रिकल। और सिलेंड्रिकल और वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इतनी चीज़ें पहले हमें क्लियर होनी चाहिए। ये हो गया सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी रेडियस और हाइट की ज़रूरत है। पहले हमने मान लिया कि मेरा जो रेडियस है वो कितना है 100, मेरा रेडियस कितना है 100, और मेरी हाइट कितनी है, मेरे सिलेंडर की हाइट कितनी है 100। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर यानी 100 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 100। फिर इन्होंने कहा कि रेडियस को 25% बढ़ा दिया गया। हमने 100 इसीलिए लिया था क्योंकि हमें पता होता है 100 का 25% 25 होगा, तो अगर 25 बढ़ा दिया है तो 125 हो गया। हाइट में कितनी कमी ये करें हमें नहीं पता है, लेकिन वॉल्यूम यही रहे, वॉल्यूम यही रहे। तो हमें पता है कि अगर वॉल्यूम यही रहेगा तो यानी कि पाई 100 का स्क्वायर इंटू 100, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं ये। तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर यानी कि 125 गुणे 125, 2 बार लिख लीजिए, इंटू हाइट आपको नहीं पता है, बराबर पाई 100 का स्क्वायर इंटू 100। दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। अब देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100, फिर 25 पंचे 125, 200 थे तो 100 कट गया, 25 चौका 100, फिर 55 25 और ये 25 चौका 100, पाई से पाई कट गया, यानी एच की वैल्यू आई 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी हाइट कितनी हो गई थी 64, इतनी कमी करी गई थी। तो आप ये बताइए जो हाइट पहले 100 थी वो अब कितनी हो गई है 64। तो जब आप 100 में से 64 माइनस करेंगे तो यानी कि 36। तो हाइट में कितने प्रतिशत की कमी करी गई है, हाइट में 36% की कमी करी गई है। कैसे, पहले हमारी हाइट 100 थी और अब हाइट 64 हो गई है। तो जब 100 में से 64 माइनस किया तो यानी हाइट में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, तो 36% की कमी की गई है, यानी कि 36% की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सीटेट जूनियर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 में इन्होंने दे रखा है, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है। किसी संख्या का यानी x है वो संख्या, उसके 60% का यानी कि x का 60% का यानी कि मल्टीप्लाई 3/5वां भाग यानी 3/5वां भाग 36 है यानी कि 36। बस यही करना आपको आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। किसी संख्या के, हमें नहीं पता था संख्या x है, 60% यानी कि 60/100 का यानी कि मल्टीप्लाई 3/5वां भाग यानी 3/5 बराबर है 36 के। तो आप देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 कम 6, 6 छंग 36 हो गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो गया। तो x/10 गुणे 5 यानी 50/2 यानी x बराबर 100। तो वो संख्या कितनी है, वो संख्या 100 है, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि। पहले हम जान लेते हैं ठोस घन, तो ये होता है घन जिसमें कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। ये हो गया घन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये पता करना है। तो आपको बता दूं, यानी कि कर्ड सरफेस एरिया की इन्होंने बात करी है, कर्ड सरफेस एरिया की, और कर्ड सरफेस एरिया होता है 4a²। अब इस a² का मतलब है एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो हमें पता है जैसा कि क्यूब में लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है, तो अगर लेंथ a रही होगी तो ब्रेथ भी a रही होगी, और a इंटू a क्या दे दिया है, a²। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन में। इन्होंने कहा कि भुजा में 150% की वृद्धि हुई है। तो देखिए, यानी कि लंबाई को भी इन्होंने 150% बढ़ाया है, तो चौड़ाई भी 150% बढ़ी होगी, क्योंकि इन्होंने कहा है प्रत्येक भुजा। मैंने आपको बताया था किसी क्वेश्चन में दो चीज़ें बढ़ रही होती हैं या दो चीज़ें घट रही होती हैं या एक बढ़ एक घट रही होती है, तो प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस ए बी अपॉन 100%। ठीक। उसके बाद प्लस a का मतलब कितनी बढ़ी है, 150%। दूसरी भी बढ़ी है तो दूसरी भी 150%। दोनों के पास प्लस साइन है तो प्लस प्लस प्लस। a यानी कि 150, b यानी कि 150 बटे 100%। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद 150 150 ये हो गया 300, प्लस 1 0 2 0 और 1 0 2 0 कट गया, और 15 15 225%। 300 प्लस 225% यानी कि 525%। तो उसके कर्ड सरफेस एरिया में यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो हमने देखा कि 525% की वृद्धि हुई है। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। और ये जूनियर का ये भी क्वेश्चन है, सीटेड में आया हुआ है 2015 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41 हरियाणा टेट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 में इन्होंने कहा है कि 364 455 का कितना प्रतिशत है। 364 445 का कितना प्रतिशत है। आप समझ गए होंगे कैसे निकालेंगे। 364 अपॉन में 455 इंटू में क्या 100। 5 9 45, 5 एकम 5, उसके बाद 5 दूनी 10, ये हो गया 20। तो ऊपर हो गया 364 इंटू 20 अपॉन में 91। अब 91 को ज़रा डिवाइड करते हैं 364 से। तो देखिए 9 चौक 36, यानी 4 बार में ले गए तो 4 एकम 4 और 9 चौक 36। तो ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी 91 4 जा 364 और 4 2 जा क्या हो गया 80। यानी कि कितने प्रतिशत है, तो 80% है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 41। 42 में इन्होंने कहा कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है। आइए देखते हैं। 42 80 का x प्रतिशत 80 है। इन्होंने कहा ना 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो मैंने कह दिया कि 80 का x प्रतिशत 80 है। तो 80 से 80 कट गया तो x बराबर क्या आ गया 100, यानी 80 का 100% क्या है 80 है। सीधी सी बात। थोड़ा सा इन्होंने घुमाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग जब अच्छे से समझे हुए हैं कॉन्सेप्ट तो घूमेंगे थोड़ी ना, तुरंत आंसर ले आएंगे। रीट में आया है जूनियर 2017, बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में इन्होंने कहा है कि एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी, तो 2018 में विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। क्वेश्चन इस तरह का किया हुआ है।
इन्होंने कहा कि 2016 में 1500 हैं और प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा है, और 2018 में कितने होंगे, यानी कि 2 साल बाद का पूछ रहा है। तो यानी कि 2016 में 1500 थे इनटू 10% की वृद्धि, तो ये पहले साल हो गई, फिर 10% की वृद्धि यानी 110/100 ये दूसरे साल हो गई। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो कट गया। 15 गुणे 11 का स्क्वायर यानी 121। तो आइए 121 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 6, ये हो गया 605। उसके बाद 1 2 1, तो 5 1 8 1, यानी कि 18 15 हमारा कितना आ गया 18 15। तो 2018 में कितने विद्यार्थी होंगे, 18 15 विद्यार्थी होंगे। ये भी रीट का ही क्वेश्चन है। सुपर टेट 2019 का ये क्वेश्चन है परसेंटेज का। इन्होंने कहा कि 120 इज़ 20% ऑफ अ नंबर। मैं कह रहा हूँ हमारे पास x है वो नंबर, और x नंबर का जो 20% है वो 120 के बराबर है। इन्होंने यही तो कहा था कि 120 जो है वो 20% है एक नंबर का। हमने कहा वो एक नंबर x है और x का 20% 120 है। जो इन्होंने कहा हमने लिख दिया। एक जीरो से एक ज़ीरो कट गया, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 60 हो गया। यानी कि वो नंबर कितना है, वो नंबर 600 है, क्योंकि 60 ये 10 इधर गया तो 600 हो गया, तो वो नंबर 600 है। तो इन्होंने कहा 120% ऑफ दैट नंबर विल बी, यानी कि 600 का 120% कितना होगा। तो 600 का 120% निकालना है। तो ये देखिए 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, यानी कि 600 का 120% 720 होगा, और ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये 44 हो गया। तो सुपर टेट में देखिए कैसा क्वेश्चन आया था। जब हम लोग इतने क्वेश्चन लगा लिए हैं तो हर क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, इन्होंने कहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट ऑफ ब्रेथ टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। कई क्वेश्चन लगा चुके हैं इसी तरह के। हमने कहा कि हमारा जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ पहले 100 थी, उसकी ब्रेथ 100 थी, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ये हो जाएगा 10,000, उसका एरिया हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि लेंथ में इन्होंने 25% को इंक्रीज़ कर दिया, यानी 100 का 25% 25, तो 25 इंक्रीज़ किया तो 125। हमें नहीं पता है ब्रेथ कितनी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो पता है ना एरिया में नो चेंज। तो ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी ब्रेथ बराबर 10,000 अपॉन 125। 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, तो उसके बाद 400, और 25 5 एकम 5 5 और 40, यानी कि ब्रेथ कितना हो गया 80 हो गया। तो पहले हमारा ब्रेथ 100 था, फिर 80 हो गया, तो यानी कितने परसेंट की कमी करनी पड़ रही है, 100 माइनस 80, यानी हमें 20% की क्या करनी पड़ रही है, कमी करनी पड़ रही है। तो देख लीजिए यहाँ पर सुपर टेट 2019 में परसेंटेज के जो 2 क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन कितने ईजिली तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर लगाने का बेनिफिट ये होता है। अब 2019 का सुपर टेट देने से पहले बच्चों ने अगर सारे टीचिंग एग्ज़ाम में परसेंटेज के आए हुए क्वेश्चन किए होंगे, तो ये सब क्वेश्चन कितने इजी हो गए उनके लिए, कितने आराम से वो इस क्वेश्चन को लगा ले रहे हैं। तो यही इम्पॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर लगाने का। अगर आपको अपनी तैयारी सबसे अच्छी करनी है तो सबसे अच्छी तैयारी वो होती है, आप क्या करिए प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, जितनी बार लगा सकते हैं उतनी बार लगा लीजिए। तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं हर बार। तो ये था क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 इन्होंने दिया हुआ है कि इन एन एग्जामिनेशन 95% ऑफ स्टूडेंट पास। देखिए 100% स्टूडेंट रहे हैं, उसमें से 94% स्टूडेंट अगर पास हुए हैं, तो मैं कहूँ अगर आपसे कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो आप कहेंगे 100 में 94 माइनस कर दीजिए, यानी कि 6% स्टूडेंट फेल हो गए। तो इन्होंने कहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 94% ऑफ स्टूडेंट पास, तो 94% पास हुए, तो हमें ऑटोमेटिक पता चल गया कि 6% स्टूडेंट फेल हुए हैं। इन्होंने कहा कि 33 स्टूडेंट फेल,
यानी कि ये जो 6% है ये बराबर है किसके, 33 स्टूडेंट के, क्योंकि हमें पता है कि 6% स्टूडेंट फेल हुए हैं और हमें इस 6% का नंबर भी पता है कि 6% बराबर कितना है, 33 के। तो यानी कि कोई भी नंबर रहा हो, x नंबर रहा हो, उसका अगर 6% बराबर है 33 के, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, यानी x इज इक्वल टू 11 इंटू 50, 11 5 जा 55x। तो ये x बराबर क्या है, 550। तो x का 6% बराबर 33 के हमने रखा है। ये x क्या था, हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 6% बराबर था 33 के। तो यानी x की वैल्यू 550 आई है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, जो x की वैल्यू होगी उतने स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, तो 550 स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48। सुपर टेट 2018 में आया हुआ परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया, क्योंकि चैप्टर 10 में एग्ज़ाम्पल के अलावा इन्होंने 46 क्वेश्चंस दिए थे। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो ये रहा, परसेंटेज कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगाया है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए थे इन्होंने, और ये चैप्टर 10 कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा जो है वो परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, सारे चैप्टर पढ़ाएंगे, कोई भी एक चैप्टर उठा लेंगे और फिर उस पर करेंगे। तो 2 चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ और एक्सप्रेशन और एक परसेंटेज। अब बात करते हैं साइंस में पहले चैप्टर में कुछ लर्निंग वर्क से रिलेटेड चीज़ों की। तो आज हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने कहा है सबसे पहला कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। अब आप अगर टेलीविज़न का पढ़ ही रहे हैं तो टेलीफ़ोन का भी पढ़ लीजिए। और टेलीफ़ोन का हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टेलीफ़ोन का आविष्कार किसने किया। तो अगर कन्फ्यूज़न है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि टेलीफ़ोन जो है जब आता है तो वो रिंग करता है, यानी बेल बजती है, तो बेल से ग्राहम बेल। तो यानी कि टेलीविज़न का आविष्कार बेयर्ड ने किया, J.L. बेयर्ड, और टेलीफ़ोन का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल ने। उसके बाद बात करते हैं वायुयान की। तो वायुयान के डिस्कवरी की राइट बंधु ने। जब हम वायुयान की याद कर रहे हैं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने हेलीकॉप्टर का भी याद किया था। तो हेलीकॉप्टर की डिस्कवरी मम्फोर्ड ने करी थी, तो वायुयान की डिस्कवरी राइट बंधु ने करी थी। उसके बाद बात करते हैं फाउंटेन पेन की। देखिए फाउंटेन पेन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो फाउंटेन पेन को किसने डिस्कवर किया, वाटरमैन ने। तो जब हम लोग फाउंटेन पेन का पढ़ रहे हैं तो हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या, बाइस्किल का। बाइस्किल का क्या था कि मैक मिलने गया बाइस्किल से, यानी कि बाइस्किल या साइकिल की डिस्कवरी की किसने, मैकमिलन ने। वैसे ही फाउंटेन पेन को डिस्कवर किया वाटरमैन ने। उसके बाद क्रेस्कोग्राफ, तो क्रेस्कोग्राफ को डिस्कवर किया जगदीश चंद्र बोस ने। क्रेस्टोग्राफ को डिस्कवर किया जगदीश चंद्र बोस ने। भाप इंजन तो पता होगा आप लोग को कि जेम्स वाट बहुत फेमस हैं ये। तो भाप इंजन को डिस्कवर किया जेम्स वाट ने, ये तो इजी है। उसके बाद डायनमो की बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और डायनमो को डिस्कवर किया फैराडे ने। फैराडे एक यूनिट है, तो डायनमो किसने डिस्कवर किया, माइकल फैराडे ने। उसके बाद स्कूटर की बात करते हैं तो जी ब्राडशा जी ने स्कूटर को डिस्कवर किया। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो 2 लोगों ने मिलकर रेफ्रिजरेटर को डिस्कवर किया, हैरिसन और कैटलीन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हैरिसन और कैटलीन 2 लोगों ने मिलकर हैके, ये ध्यान रखिएगा। अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो हैके ध्यान रखिएगा, हैके, है से हैरिसन और के से हैके।
तो कैसे कैटलीन। तो रेफ्रिजरेटर में आपको क्या ध्यान रखना है, हैके, हैरिसन और कैटलीन। उसके बाद रेल इंजन, बहुत मैक्सिमम पता है, ये बहुत कॉमन है। रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन और भाप इंजन जेम्स वाट ना। तो रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन। रेफ्रिजरेटर को ध्यान रखना है तो हैके, हैरिसन और कैटलीन। ठीक है, डायनमो फैराडे याद हो गया होगा, स्कूटर का ब्राडशा ध्यान रखिएगा, और क्रेस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस। कुछ हैं जो हमें ध्यान देने पड़ेंगे, और वो कैसे ध्यान देने पड़ेंगे, बार बार रिवाइज करके। इसीलिए मैंने टेलीविज़न का यहाँ पे बताया तो टेलीफोन से रिलेट करा दिया, वायुयान का बताया तो हेलीकॉप्टर से रिलेट करा दिया, फाउंटेन पेन का बताया तो बाइसिकल से रिलेट करा दिया। तो रिलेट करते रहिए, पिछली क्लासों में जो पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तड़ित चालक की अगर हम बात करें तो फ्रैंकलिन, तो तड़ित चालक का ध्यान रखना है फ्रैंकलिन। रिवॉल्वर की अगर हम बात करें तो जब भी रिवॉल्वर दिखे तो सैमुअल कोल्ट का नाम ले लीजिए, आपको रिवॉल्वर का याद हो जाएगा कि सैमुअल कोल्ट। रिवॉल्वर दिखे तो तुरंत मनन करिए अपने मन में कि रिवॉल्वर का मैंने पढ़ा था किसने डिस्कवर किया है, तो रिवॉल्वर को किसने डिस्कवर किया, सैमुअल कोल्ट ने। कैलकुलेटर पास्कल पता है, देखिए रेल इंजन, कैलकुलेटर, भाप इंजन ये कॉमन है तो ये पता है आप लोग को, तो इस पर इतना जोर देना ही नहीं है। कैलकुलेटर पास्कल याद है, बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिए। बात करते हैं रडार की, तो रडार जैसे डायनमो यूनिट होती है फैराडे, डायनमो को डिस्कवर किया माइकल फैराडे, वैसे रडार यूनिट होती है वॉट, तो RW। वैसे भी रडार से रडार आर, और इसकी डिस्कवरी की RW वॉट ने, तो रडार RW वॉट, तो रडार में R, और डिस्कवर जो किया है उनके नाम में भी R, तो रडार RW वॉट। उसके बाद साइकिल का तो अभी मैंने इससे रिलेट कराया था फाउंटेन पेन से, फाउंटेन पेन वाटरमैन और साइकिल का मैकमिलन। उसके बाद मुद्रण कला की बात करें तो मुद्रण कला को जोहान्स गुटेनबर्ग ने डिस्कवर किया था। मुद्रण कला को मनन करिएगा, 2-3 बार याद हो जाएगा। मुद्रण कला को जोहानसन गुटेनबर्ग ने। उसके बाद पेट्रोल चलित कार, पेट्रोल से चलने वाली कार को कार्ल बेंज ने डिस्कवर किया था। पेट्रोल चलित कार कार्ल बेंज। तो इसमें देखिए जो इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पेट्रोल चलित कार, कोई भी शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं बन पा रही तो कार्ल बेंज, 2-3 बार पढ़िए इसको। मुद्रण कला कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बन पा रही है, जोहानसन गुटेनबर्ग। साइकिल, रडार, कैलकुलेटर का बन गया है रिवॉल्वर का। अब रिवॉल्वर देखिए तो तुरंत बोलिए कि सैमुअल कोल्ट। उसके बाद तड़ित चालक पर थोड़ा सा काम करना है, फ्रैंकलिन। बाकी रेल इंजन, रेफ्रिजरेटर का बन गया है हैके, स्कूटर ब्राडशा, ठीक है। डायनमो, भाप इंजन, क्रिस्टोग्राफ। तो ये देखिए मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा। क्रिस्टोग्राफ पर वर्क करना पड़ेगा आपको, स्कूटर पर वर्क करिए थोड़ा ना, तड़ित चालक पर वर्क करिए थोड़ा, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये दो केवल मुद्रण कला और पेट्रोल चलित कार। तो इतनी डिस्कवरी में से ये 5 पर आपको थोड़ा वर्क करना है, बाकी तो हम किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके याद कर लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, और मैक्सिमम चीज़ें याद करने वाली हम लोग ने कर ली है, तो 2 पार्ट में करके हम लोग चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेंगे, और चैप्टर 1 हमारा साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने मैथ में 2 चैप्टर कर लिया है, परसेंटेज और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और साइंस में हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, और चैप्टर 1 भी बहुत जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, बहुत जल्द ही हम दोनों बुक को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद फिर 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाएंगे, हर टॉपिक के 500 क्वेश्चन करेंगे, जिससे हम लोग की प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। ओके, थैंक यू क्लास। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।